Students, this is the class of mathematics of class 8th, and today I will discuss about our school's book, which is which writer is R.S. Agrawal, and the first chapter is rational number. We know that there are many types of numbers. In that way, this is the rational number. Rational number means परिमेय संख्या. हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको? परिमेय संख्या. तो आज हमें जानना है परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में. What is rational number? First we know what is rational number. rational number क्या होता है, परिमेय संख्या क्या है. The number which written as p by q. The number which can written as p by q means ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकें, डिनोट कर सकें. p by q means न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर. आप लोग पहले भी पढ़े होंगे फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे होता है. मतलब p by q के फॉर्म में उसको हम लिखते हैं, where p and q are integers and q is not equal to 0. Means p and q ये दोनों पूर्णांक हैं. इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक. ये दोनों पूर्ण अंक होने चाहिए, ये डिजिट होने चाहिए. बट जो न्यूमरेटर है मीन्स q, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल 2 by 11. 2 by 11. Here p is equal to, p means p by q, p means 2, and q means 11. Then it is written as 2 by 11. 2 is numerator, 11 is denominator. तो हम परिमेय संख्या किसे कहेंगे? What is rational number? The number which can represent as or which written as p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो हम जानते हैं कोई भी यदि होल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है. व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या है? All counting numbers are natural numbers. Means the number 1, 2, 3, etc. all are rational number. Why? Are whole numbers? Whole numbers, smallest whole number is 0 and smallest natural number is 1. Because counting is always started from 1, not 0. Suppose that हम कहना चाहें हमारे पास 0 करोड़ है, मीन्स हमारे पास कुछ भी नहीं है. इसलिए काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से. द नेचुरल नंबर इज, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. अभी हमने कहा 4. 4 रेशनल नंबर है या नहीं है, ये हमें जानना है. 4 क्या है? होल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है?
तो इसे हम लिख सकते हैं 4/1 एंड हेयर p इज इक्वल टू 4, q इज इक्वल टू 1। यहाँ q जो है 0 के इक्वल नहीं है, क्या आप देख रहे हैं। तो रेशनल नंबर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। अब हमने कहा भाई 0, व्हाट इज 0? 0 इज a whole number. Is 0 a rational number? Then we can say as 0 is rational number. Why? Because 0 is written as 0/1, where q means 1, q is equal to 1। कब नहीं होगा ये रेशनल नंबर? जब q की वैल्यू क्या होगी? 0। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। पॉजिटिव रेशनल मीन्स जिनके पहले कोई सिंग्स ना हो। कोई सिंग्स मीन्स प्लस या माइनस का सिंबल ना हो। जैसे हमने कहा 2/3, 1/8, 0, 7 etc. These are positive rational number. Why? Because these values are positive. क्योंकि इनका जो मान है वो क्या है? धनात्मक है, पॉजिटिव है। Now we know about negative rational numbers. -1/2, -3/7, -1, -9 is -9 a rational number? Then you can say S -9 is a rational number because -9 is written as 9/1. Okay, then there are 2 types of rational number, positive and negative. Now we know about properties of rational number. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर मीन्स रेशनल नंबर के गुण क्या होते हैं, परिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं, परिमेय संख्या किस प्रकार से लिखी जाती है, ये तो आपको पहले बताया जा चुका। अब इनके क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ प्रॉपर्टी फर्स्ट, if a/b is a rational number, a/b means a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। when multiplied a/b multiplied by a non-zero integers, मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू 0 ना हो उनसे यदि हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, सपोज दैट वी मल्टीप्लाई बाई m, then it is am and it is bm। तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मीन्स हम कह सकते हैं a/b इज इक्वल टू am/bm। देखते हैं कैसे। सपोज दैट हमने लिखा 2/3,
2/3, इस 2/3 में हमने m मीन्स नॉन जीरो इंटीजर्स कुछ भी, सपोज दैट -3 से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट्स वैल्यू -3 टू जा -6 and 3 into -3 is equal to -9. We can see that 2/3 is equal to -6 by -9, because standard form of -6 by -9, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये जान लेते हैं हम। -6 by -9 स्टैंडर्ड फॉर्म हम कहते हैं सबसे छोटा रूट, किसी भी रेशनल नंबर का सबसे छोटा रूट क्या हो सकता है, उसका सूक्ष्मतम रूट, उससे छोटा उसको नहीं कर सकते। छोटा करना आप लोगों को पता होगा, इससे प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़े होंगे। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, देन -3 से -6 को डिवाइड किए -2, और 3 से -9 को डिवाइड किए -3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इसकी वैल्यू हो गई 2/3। यहाँ भी कितना था बेटा 2/3, इसलिए हम कह सकते हैं 2/3 इज इक्वल टू -6/9 और 6/9। तो किसी भी रेशनल नंबर में हम किसी नॉन जीरो इंटीजर्स से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। सपोज दैट एक और एग्जांपल लेते हैं, 2/-8 और 2/-7 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8/8 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 2 जा 16 अपॉन 8 7 जा 56, और ये -16 अपॉन 56, बट हम मल्टीप्लाई किए 2/-7 में 8/8 से, वैल्यू है 16/-56, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ओके, इसके पहले आप पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट मीन्स समतुल्य। समतुल्य, समतुल्य मीन्स सम मीन्स बराबर, तुल्य मीन्स तुलना। यदि किसी भी रेशनल नंबर का, किसी भी दो रेशनल नंबर का हम आपस में कंपैरिजन करें और उनकी ओरिजिनल वैल्यू मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म यदि इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट हैं। सपोज दैट 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6। हाउ वी गेट 1/2 में हमने मल्टीप्लाई किया 2/2 से, तो हमें पता हुआ 2/4। 1/2 में ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 मीन्स अभी प्रीवियस पेज पे हमने m बताया, उससे मल्टीप्लाई किया तो 3/6 मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/4, 3/6 सॉरी। तो हम ये देख रहे हैं ये दो तीनों ये क्या है, बराबर है, इन्हीं को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 1/2, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 1/2, मीन्स इनका स्टैंडर्ड फॉर्म 1/2 है, मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अभी पीछे हम बता चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज दैट हमने लिखा 98
अपॉन 112। हमने कहा राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 98 अपॉन 112। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 98 अपॉन 112? वो दोनों का एचसीएफ। व्हाट इज एचसीएफ? 14। एचसीएफ लेंगे 98 112 और 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 7 जार 98 एंड 14 8 जार 112 मींस 98 अपॉन 112 का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना? 7 अपॉन 8। ये प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं। अब हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपैरिजन मींस कंपैरिजन हम करते हैं ना, कंपैरिजन हम करते हैं, घर में भी आप कंपैरिजन करते होंगे। तुम छोटे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ, तुम छोटे हो, तुम लंबे हो, तुम बड़े हो, यहाँ भी आपको कंपैरिजन नहीं करना है, बट कंपैरिजन होगा रेशनल नंबर्स का। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर बहुत शार्ट तरीका है रेशनल नंबर का कंपैरिजन करने के लिए। कौन से रेशनल नंबर बड़े, कौन से छोटे। तो सबसे पहला ये रूल्स है, इफ देयर आर टू नंबर्स रेशनल नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर्स। मीन्स यदि दो नंबर्स आपको पॉजिटिव है, हमने लिखा -100 अपॉन 2 और एक हमने लिखा 1 अपॉन 4। -100 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 4 विच इज ग्रेटर? कौन सा बड़ा है? तो सबसे पहले नेगेटिव हमेशा छोटा होगा, पॉजिटिव बड़ा होगा। मीन्स -100/2 इज लेस देन 1/4। क्लियर? सेकंड रूल जो सेकंड है, यदि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव है 2 अपॉन 100 एंड 9 अपॉन 40 या 140, व्हिच इज ग्रेटर? तुम सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 140 एंड 100 मल्टीप्लाई बाई 9। फर्स्ट we multiply 2 by 140 280 and 100 multiply by 9 900। This is greater 280 or 900? 900 is greater, so 9 by 140 is greater than 2 by 100, or we can say 2 by 100 is less than 9 by 140 if both are negative। यदि दोनों नेगेटिव हैं, फर्स्ट जानते हैं भाई -100 -1 में ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है? -100 और -1 में बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है? तो उसके लिए आप नॉर्मली कहेंगे कि नहीं, -100 इज ग्रेटर देन -1, बट इट इज false। Why? Because नेगेटिव नंबर, नेगेटिव में जो जितना ही छोटा होता है वह उतना ही बड़ा होता है। मीन्स -100 इज लेस देन -1, इट इज ट्रू। मीन्स यदि दोनों नेगेटिव हैं तो जो छोटा नंबर होगा वह क्या होगा, बड़ा होगा। सपोज दैट हमने लिखा 2 अपॉन -2 अपॉन 4 और दूसरा हमने लिखा -100 अपॉन
30। इसमें कौन सा बड़ा है? तो जनरली दिख रहा है कि भाई 100 है, लेकिन हम वहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस -2 का 30 में, तो -64 का -100 में -400, विच इज ग्रेटर। तो जनरली दिख रहा है कि नहीं -400 है मीन्स ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता नेगेटिव में। नेगेटिव में जो जितना छोटा होगा वो बड़ा हो गया, मीन्स -60 इज ग्रेटर देन -400, देयरफॉर -2/4 इज ग्रेटर देन 100 तो इस प्रकार से हम कंपैरिजन करते हैं रेशनल नंबर्स का। Now we discuss about रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो जनरली मेथड्स भी आपको बता दिए। एक और मेथड होता है, हम डिनोमिनेटर को सेम करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। सपोज दैट हमने लिखा -3/5 और -9/15, इसमें कौन सा बड़ा है आपको कंपैरिजन करना है। तो सबसे साधारण रूल, सिंपल रूल बताया गया आपको, -3 × 15 and 5 × -9। ओके, बट दूसरा मेथड है, इसको भी जान सकते हैं हम। इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें। वो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं 5 और 15 का। 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, 3 का मल्टीप्लाई -3 में -9। सेकेंड 15 से डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई -9 में -9। Here both are equal. -9/15 is equal to -9/15 means -3/5 is equal to -9/15। तो ये आपके कंपैरिजन रूल है। एक और कंपैरिजन रूल है, यदि डिनोमिनेटर्स आपके सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह बड़ा होगा। डिनोमिनेटर यदि क्या हो, सेम, तो क्या होता है, जैसे हमने लिखा है 19/10 और 3/10, कौन सा बड़ा है? तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। 19 और 3 में कौन सा बड़ा है? 19 मीन्स 19/10 इज ग्रेटर देन 3/10। यही आपको लिख दिया गया -19/10 एंड -3/10। डिनोमिनेटर्स यहाँ भी सेम है, बट ग्रेटर कौन होगा? तो हमने बताया था नेगेटिव में जो जितना छोटा होगा उतना ही ग्रेटर होगा, मीन्स -19/10 इज लेस देन -3/10। दिस इज ग्रेटर, -3/10 इज ग्रेटर देन -19/10। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेम डिनोमिनेटर्स, रेशनल नंबर्स। ऐसे रेशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर सेम हो या आपको सेम करना हो, मैंने कहा एक्सप्रेस -3/5 as denominator means -3/15 as denominator 20 means इसका डिनोमिनेटर क्या करना है? 20 करना है। वो भी आपको बताया गया, -3/5 का डिनोमिनेटर हमें कितना करना है? 20 करना है। हमने डिनोमिनेटर को लिख दिया 20। हाउ कैन 5 राइट एज 20? 5 को हम कैसे 20 लिख सकते हैं? तो जब हमने
5 में मल्टीप्लाई किया किसका, 4 का, मीन्स 20 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 4, यानी हमने 5 में मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से, क्या मिला 20, तो इस 3 में भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 में 4 से, तो ये हो जाएगा -12/20। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, समतुल्य है, इससे पहले बताया जा चुका है। दूसरी चीज आती है अरेंज, अरेंजिंग करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रेशनल नंबर्स को। अरेंज कैसे करेंगे रेशनल नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 1A का क्वेश्चन नंबर 8 का हम फर्स्ट ले रहे हैं, 4/-9 -5/12 7/-18 and -2/3। Arrange the following रेशनल नंबर इन ascending order। इसमें अरेंज करना है ascending order मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। तो हम देख रहे हैं कुल डिनोमिनेटर्स के नीचे सिंग्स जो है वो है नेगेटिव, तो पहले हम बनाते हैं इसको पॉजिटिव, -4/9 कैसे लिख सकते हैं इसको, माइनस करने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई माइनस एंड मल्टीप्लाई बाई माइनस, -4 एंड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, -5/12 7 and -7/18 and -2/3। इनको हमें अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना होगा। अब डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे करेंगे, तो इन सबका एलसीएम लेंगे, 9, 12, 18 और 3 का, 9, 12, 18, 3 एलसीएम लेना आपको पता होगा, 2, 9, 6, 9, 3, फिर 2 से करते हैं, 9 नहीं होगा, 3, 9, 3, फिर 2 से करते हैं, नहीं होगा, 3, 3, 1, 3, 1, फिर 3 से करते हैं, 1, 1, 1, 1 मीन्स 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 is 4 into 3 is 9 means 36। यानी इन सबका कॉमन डिनोमिनेटर्स क्या हो सकता है, 36 हो सकता है। हमने -4/9 को लिखा, डिनोमिनेटर कितना 36, कैसे लिख सकते हैं, तो 9 में किससे मल्टीप्लाई किया गया, 4 से, तो -4 में भी किससे करेंगे, 4 से, तो ये होगा -16। ऐसे ही हम -5/12 को कर लेते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर 36 लिखेंगे, -5/12 3 जा 36 मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो -5 में भी कर देंगे 3 से, तो -15, -7/80 डिनोमिनेटर में लेना है इसका 36, 18 में 2 से मल्टीप्लाई किया 36, तो 7 में भी 2 से करेंगे तो -40। अब हमने लिया -2/3, इसको भी हमें करना है 36, 3 से डिवाइड करेंगे 36 को 12 का मल्टीप्लाई -2 में -24। अब हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या है इसका, तो हमने अभी बताया, देख रहे हैं सारे नंबर्स क्या है, नेगेटिव है, माइनस 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 माइनस, पॉजिटिव कोई नहीं है, तो नेगेटिव नंबर्स हैं सारे। यदि पॉजिटिव आएगा तो वो ऑलरेडी नेगेटिव से बड़ा होगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा जाता है। तो हमने बताया अभी
नेगेटिव में जो जितना ही बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता है। तो नेगेटिव में यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा क्या है, तो यहाँ -16, 14, 15, 24 मीन्स -24 सबसे बड़ा है, यानी नेगेटिव में है तो ये सबसे छोटा होगा, जो किसकी वैल्यू है -2/3 की वैल्यू है, मीन्स -2/3 इज लेस देन 24 से लेस कौन सा 16 किसकी वैल्यू है -4/9 की, लेस देन 15 किसकी वैल्यू है -5/12 की, ये लेस है आपका लास्ट -14/36 ये वैल्यू है -7/18 की। यानी इसमें सबसे बड़ा कौन सा है तो -7/18, सबसे छोटा कौन सा है तो -2/3। ये अरेंज होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर में। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। इस प्रकार हम अरेंज करते हैं रेशनल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। Now we discuss about the summary of this exercise 1A। इसकी समरी क्या रही, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा। इसके पहले आप फ्रैक्शंस के बारे में पढ़े होंगे, उसी का एक प्रकार से चेंजिंग नेम रेशनल नंबर है, बट फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं 2/0 भी। दोनों में डिफरेंस यही है, फ्रैक्शंस हम 2/0 लिख सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर 2/0 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यहाँ क्यों क्या है 0 के इक्वल है, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर हमने बताया द नंबर विच कैन रिप्रेजेंट्स एज p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। All natural numbers are rational number। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स मैंने बताया आपको 1 to इनफाइनाइट, जहां तक आप लिख दें कि रेशनल नंबर्स की संख्या समाप्त होने वाली नहीं है। Every whole natural number is a rational number। Suppose that we write 8, it is rational number or not? 8 is rational number. Why? Because 8 is written as 8/1। Whole numbers 0, smallest whole number is 0. Is 0 a rational number? Then yes, 0 is a rational number because 0 is written as 0/1, where q is equal to 1, not 0। तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एवरी इंटीजर्स, सभी जो पूर्णांक होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। तो ये आपका रहा एक्सरसाइज 1A। तो 1A एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 3, ये एक्सरसाइज आपको करनी है 1A का। चाहे तो आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1B। 1B में आपको क्या पढ़ना है? 1B आपका है रिप्रेजेंटेशन of a rational number on number line। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले आप लोग इंटीजर्स को पढ़े होंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर क्लास 7th में आप पढ़े होंगे रेशनल नंबर
को रिप्रेजेंट करना या फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना आप पढ़ चुके होंगे। अब आपको जानना है, रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स को। सपोज दैट हमने कहा कि 4/7 रिप्रेजेंट 4/7 ऑन नंबर लाइन। 4/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? हाउ वी रिप्रेजेंट 4/7 ऑन नंबर लाइन? Then first we draw a line, a straight line, where we take a point 0। तो सबसे पहले एक हम लाइन खींचते हैं जिसपे एक पॉइंट लेते हैं, कौन सा? 0। 0 के लेफ्ट के तरफ, मीन्स लेफ्ट मीन्स इट इज राइट एंड इट इज लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स ये, इधर हमेशा नेगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं और इधर हमेशा आपके पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं। इसके बाद इक्वल डिस्टेंस हम लेते हैं, डिविजन्स बनाते हैं। इधर भी ये आपका है -1, सॉरी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 means negative numbers is always written left side of 0 and positive numbers is always written as right side of the 0। now अब हम देखते हैं हमें रिप्रेजेंट से करना है 4/7। then first we guess, सबसे पहले हम गेस करते हैं क्या ये नंबर इट इज ग्रेटर देन 1 or greater than 2 or greater than 3 are the types of fraction, ये किस टाइप का फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा है। तो इसका न्यूमरेटर कितना है? 4, डिनोमिनेटर है 7, मीन्स न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर से छोटा है। Here numerator is less than denominator। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये जो फ्रैक्शन होगा, ये जो रेशनल नंबर होगा, इट इज ऑलवेज लेस देन 4/7 is less than 1। मीन्स ये 4/7 क्या होगा? 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा। ये आपका 0 और 1 इसी के बीच में कहीं है 4/7, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो 0 और 1 के बीच में डिविजन्स बनाते हैं, जितना डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कितना है? 7 डिविजन्स बनाने के लिए हम 6 डिवीजन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लेते हैं। पहला डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके डिविजन्स हो गए। अब 0 के बाद जो आएगा, यह आएगा 1/7, यह आएगा 2/7, 3/7, 4/7। यहाँ आपको मिल रहा है 4/7, चौथा पॉइंट 1 2 3 4, 4/7 आएगा। ये आपका क्या? 4/7। पॉइंट्स का कोई नाम दे देते हैं, हमने लिख दिया जैसे B। देन अब क्या लिखेंगे? Here B represents 4/7। ठीक ऐसे ही निगेटिव के लिए भी करते हैं, गेस करते हैं कि नंबर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से या छोटा है। यदि बड़ा है तो क्या करते हैं? If denominator is less than numerator, then suppose that
-9/2. -9/2 here numerator is greater than denominator. यदि ऐसा कहीं आता है तो सबसे पहले उसको हम चेंज करते हैं मिक्स में। -9/2 को मिक्स में क्या लिख सकते हैं, 4 सम -4 सम 1/2। कैसे, 2 से डिवाइड करते हैं 9 को, 2 4 जा 8, 1 रिमेन एंड डिवाइड किया था 2 से, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। यानी हमें रिप्रेजेंट करना है -4 सम 1/2 को। -4 से आगे जाना और 5 से पहले आना है। नंबर 9 खींचते हैं। अब हमें नेगेटिव को दिखाना है, 0 यहां भी लिख सकते हैं, 1 माइनस में 2 3 4 5। रिप्रेजेंट हमें करना है -4 सम 1/2, -4 एंड 1/2। ये -1 -2 -3 -4 के बाद कितना 1/2 -4 और -5 के बीच में हम डिविजन्स बनाएंगे। कितने, 2 डिविजन्स, मतलब 1 डिवीजन खींचेंगे तो ऑलरेडी 1 2। ये आपका हुआ -1/2, यानी ये हो गया -4 सम 1/2। हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया Q, यानी -4 सम 1/2 मीन्स 9/2। ये आपका 9/2। हियर माइनस here Q represents -9/2। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका वह पॉजिटिव नेगेटिव सिंक्स हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो राइट में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 9 पे किसी भी रेशनल नंबर को। तो ये आपका है एक्सरसाइज 1B है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन 1/3 2/7 1 सम 3/4। ये आपको बताया गया, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स। -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन। तो हमने अभी बताया आपको कि नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा 0 के लेफ्ट में आते हैं, मीन्स ट्रू। तो ये भी आप गेस कर सकते हैं उससे। तो ये आपका एक्सरसाइज 1B। ओके, थैंक्स।